नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपका स्वागत है सुंदर सुंदर फूलों के साथ। देखिए मेरे गार्डन में कितने सारे फूल खिले हुए हैं। इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग सूख रहे हैं, लेकिन मेरे पौधे हरे हरे खिले खिले हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर करूंगी कि इस भीषण गर्मी में भी किस तरह से हम कौन कौन से प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, फूलों के हो या पत्तों वाले हो, किस किस प्लांट की कटिंग हम लगा सकते हैं। तो उनको मैं शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेज गर्मी है तो अभी कटिंग नहीं लगेंगे। इस तेज गर्मी में भी कटिंग लग जाते हैं और बहुत सारे फूल खिलते हैं। बस आपका तरीका सही होना चाहिए कटिंग को लगाने का, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कौन सा लोकेशन देना चाहिए। बस ये 2-3 बातें हैं जिसे आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी कटिंग बहुत ही आराम से चलेंगे। तो आज की वीडियो में मैं चलिए स्टार्ट करती हूँ कि कौन कौन से प्लांट लगाएं। तो देखिए सबसे पहले तो मॉस रोज है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है गर्मी के दिनों के लिए। आप इनकी छोटी छोटी सी भी कटिंग लेकर लगा लेते हैं तो दूसरे दिन से इनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। मैंने तो बहुत सारा मॉस रोज 10 बजिया या इसे 9 o'clock 10 o'clock कहा जाता है, पोर्चुला का कहा जाता है, इन सबको मैंने लगा लिया है। छोटे छोटे से प्लास्टिक के बॉटल हैं, उनकी कटिंग में लगा करके ढेर सारा बना ली हूँ, क्योंकि ये गर्मी का समय होता है, इनके खिलने का समय होता है। तो जितना ज़्यादा कटिंग करके आप इन्हें लगाएंगे उतना ज़्यादा फैलेंगे और साथ साथ ये आपके प्लांट में, आपके बड़े बड़े प्लांट की मल्चिंग का भी काम करेंगे। तो बड़े बड़े प्लांट में भी आप लगा सकते हैं और छोटे छोटे पॉट में लगा करके उसे बड़े बड़े प्लांट के अंदर रख देंगे, प्लांटर में रख देंगे, तो भी ये मल्चिंग का काम करेंगे। उसके बाद देखिए हिबिस्कस है, ये भी इस समय लगाने का बहुत ही अच्छा समय होता है। हिबिस्कस तो हमेशा लगता है, आप सालों भर इसे कभी भी लगा लीजिए। गर्मी का जो टाइम होता है ये इनके बहुत अच्छे से खिलने का होता है, चाहे वो देसी हिबिस्कस हो या फिर हाइब्रिड हिबिस्कस हो। मेरे पास कई सारे देसी भी हैं और हाइब्रिड भी हैं, और सभी में मेरे भर भर करके फूल और कलियां आ रहे हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि इतने सारे फूल इसमें खिले हुए हैं। तो इस समय इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, चंपा के पौधे को भी लगाने का ये बहुत ही अच्छा समय होता है, क्योंकि चंपा गर्मी में ही बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, फ्लावरिंग करता है। तो इस समय इनकी कटिंग आप लगाते हैं तो बहुत अच्छे से लग जाता है। मैंने तो 2 कटिंग लगाए हुए, दोनों में बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ हो गई है, क्योंकि बरसात के दिनों में लगाएंगे तो फंगस लग जाएगी, लेकिन गर्मी के दिनों में बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। मैंने ये देखिए 4 फीट की कटिंग लगाई है और इसमें भी इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी से हो गई है। तो ये भी अभी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप लगाइएगा ये जेड का प्लांट भी गर्मी में लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गर्मी इनका ग्रोथ का सीजन होता है। मैंने कई सारी कटिंग लगा रखी है और मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ रिजल्ट के साथ कि इनमें सभी में इनकी रूटिंग हो गई है। तो जेड इतना अच्छा प्लांट होता है कि गर्मी में आप इन्हें लगाते हैं तो बस 10 दिन में इनकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो आप किसी भी समय जेड को लगा सकते हैं, लेकिन इस समय लगाएंगे तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। और देखिए दूसरी वाली भी मैं 2-3 कटिंग आपको निकाल कर दिखाती हूँ, सभी में रूटिंग हो गई है। तो दोस्तों, मिट्टी थोड़ी सी हार्ड हो गई है क्योंकि दोपहर का समय है। मैं पानी डालकर अब दिखलाती हूँ। तो देखिए इसमें कितनी अच्छी सी रूट आ गई है। तो ये भी पौधा लगाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गर्मी में इनकी रूट बहुत अच्छे से हो जाएगी, बस 4-5 दिनों में ही रूट निकलनी शुरू हो जाती है। और ये है वांडरिंग ज़्यू, इसे भी आप मिट्टी में कट करके रख देंगे तो भी इनकी रूटिंग हो जाएगी, और जहाँ भी लगाएंगे इनकी रूटिंग 100% सक्सेसफुल होगी। देखिए मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए 4 दिन पहले मैंने लगाया था और इनकी रूट शुरू हो गई है। तो ऐसे ही प्लांट मैं आपको बतला रही हूँ कि जो कि 3 से 4 दिन या मुश्किल से हार्डली 10 दिन में जिनकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, वैसे सारे प्लांट मैंने जेड के इतने सारे प्लांट लगा रखे हैं। और अभी विंका को लगाने का भी बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि विंका भी वैसे तो साल भर खिलता है, लेकिन गर्मी के दिनों में इनकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और बहुत भर भर करके खिलते हैं। तो आप हाइब्रिड वैरायटी भी ले लेते हैं या देसी वैरायटी ले लेते हैं, तो इनकी 4 से 5 इंच की कटिंग ऊपर की टिप को काट करके और इन्हें बस लगा दीजिए। लेकिन लगाने का तरीका फिर वही है कि आप इन्हें ऐसी जगह लगाइए जैसे वो रेत में लगाइए। और फिर उसके बाद देखिए परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट में जटरोपा है, अलमांडा है। अलमांडा भी इसमें बहुत अच्छे से खिलता है और जटरोपा में भी बहुत अच्छी से ग्रोथ हो रही है। देख रहे होंगे आपको कि नए नए पत्ते निकल रहे हैं, छोटे छोटे फ्लावर स्टिक निकल रहे हैं। तो इनके भी सेमी हार्डवुड लेकर के लगा सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए, ये है बेबी सनरोज और ये ट्रायंगुलर हार्ट। ये सभी हैं जो कि छोटी छोटी 2 से 3 इंच की कटिंग को लेकर के आप मिट्टी में डाल देते हैं, दबा देते हैं। और बस मिट्टी पोरस होनी चाहिए, रेतीली होनी चाहिए या फिर भुरभुरी होनी चाहिए, तो उसमें इनकी कटिंग बस 4 से 5 दिन में इनकी रूटिंग शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह से लेकर के छोटी छोटी सी कटिंग आप इन्हें एक बहुत ही भुरभुरी सी मिट्टी में लगा देते हैं और सॉरी थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इन्हें शेड वाले एरिया में रख देते हैं, तो तुरंत इनकी रूटिंग
दूसरे तीसरे दिन से ही इनकी रूटिंग शुरू हो जाएगी और ग्रोथ कर जाएंगे। उसके बाद देखिए छोटे वाले ये टर्टल वाइन है जो पर्पल वाले होते हैं, इसे ये तो कई जगह मेरे घर में लगे हुए हैं, जहाँ ये गिर जाते हैं वहीं रूट बना लेते हैं। देखिए बस मिट्टी में गिरा हुआ था ये छोटा सा कटिंग और इनकी छोटी छोटी सी रूट आ गई है। तो ये देखिए यहाँ मैंने लगा दिया और 2-3 कटिंग ऐसे ही गिर गई थी तो उसमें भी रूट निकल आई है। तो कोई भी आपकी कटिंग फेल नहीं होगी यदि आप उन्हें बहुत ढंग से लगाएंगे, अच्छी मिट्टी में लगाएंगे, लोकेशन अच्छी देंगे। तो मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई हुई है, सारी कटिंग तो आज नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन कुछ कुछ कटिंग मैं आपको दिखला दे रही हूँ। देखिए इसमें भी रूट आ गई है। और ये देखिए मैक्सिकन पिटोनिया, बस मुझे लगता है कि 4 से 5 दिन पहले मैंने लगाया है। और देखिए मैं निकाल करके दिखाती हूँ आपको कि इनमें रूट आई है या नहीं। मैंने भी अभी नहीं देखा, अभी मैं देखूँगी निकाल कर कि इनकी रूट कितनी आई है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों इसमें भी रूट आ गई है, रूट निकलनी शुरू हो गई है। तो 4 से 5 दिन में इनकी रूटिंग शुरू हो जाती है। ये ऐसे ही पौधे हैं जो कि बहुत जल्दी अपनी जड़ें फैला लेते हैं, जड़ें बना लेते हैं। तो मई के महीने में भी देखिए, मई में कितनी गर्मी पड़ रही है, और ऐसी गर्मी में भी आप यदि कटिंग लगाते हैं तो बस कटिंग अच्छे से चल जाएगी। बस थोड़ा सा आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा कि मिट्टी आपको बहुत ही अच्छी बनानी है, बिल्कुल भुरभुरी बनानी है, मॉइस्चर उनमें बनाए रखना है, मतलब बिल्कुल मिट्टी को मॉइस्ट रखना है। और उन्हें एरिया जो देना है वो शेड दे देना है। मैं तो अक्सर यही करती हूँ कि जब भी मैं कोई कटिंग लगाती हूँ तो बड़े बड़े प्लांट जो मेरे होते हैं उनकी शेड में उन्हें रख देती हूँ, तो उन्हें मॉइस्चर भी मिलता रहता है, ह्यूमिडिटी मिलती रहती है और वहीं पर शेड भी मिलती है, जिसके कारण वो कटिंग बहुत अच्छे से चल जाते हैं। ये देखिए मैंने एक 2 से 2.5 इंच की एक मैंने लगाई है कटिंग, ये यूफोर्बिया मिली की, और देखिए इनमें भी पत्ते आ गए हैं। मिट्टी देखिए ना तो बहुत ज़्यादा गीली और ना बहुत ज़्यादा सूखी है। तो जो भी कटिंग लगाएं उसकी मिट्टी ना तो बहुत ज़्यादा गीली होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ड्राई होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी ड्राई होगी तो कटिंग ड्राई हो जाएगी, और गीली होगी मिट्टी तो फंगस लग जाएगा। एक और कटिंग देखिए मैंने यहाँ लगाया है ड्रेसिना सॉन्ग ऑफ इंडिया की, और उसमें भी देखिए यहाँ पर ये निकल रहा है, ये छोटे से शूट निकल रहे हैं। तो और भी मैंने कटिंग लगाए हैं, वो सबको मैं आपको दिखलाती हूँ। इनकी भी मिट्टी देखिए बहुत गीली भी नहीं है और सूखी भी नहीं। और ये देखिए ये 4 कटिंग मैंने इस प्लांटर में लगाया हुआ है, मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ इसकी भी रूट। ये देखिए कितनी अच्छी इनकी रूट हो गई है। तो जितनी कटिंग मैं हर महीने लगाती रहती हूँ, बहुत सारा कटिंग, क्योंकि बार बार पौधे को खरीद करके लाना, उसमें बहुत पैसे लग जाते हैं। तो घर में ही जब हमारे कटिंग लग सकते हैं तो क्यों ना उन्हें कटिंग से ही बना लिया जाए। तो एक पौधे के कई सारी कटिंग करके मैं बहुत सारा पौधा बना लेती हूँ। तो ये देखिए मिट्टी इसकी कितनी भुरभुरी है, मतलब ना तो हमारे हाथ में पानी लग रहा है और ना ही ये ड्राई है। तो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें इनकी रूट अच्छे से डेवलप हो सके और इनमें बहुत ज़्यादा वो ड्राई भी नहीं हो और गीला भी नहीं हो। एक और कटिंग मैं आपको दिखलाती हूँ। देखिए इसकी तो लगता है कि रूट काफ़ी नीचे तक चली गई है, तो टूट सकती है, तो मैं इसे थोड़ा सा मिट्टी को हटाकर दिखलाती हूँ। देखिए इनकी भी रूट कितनी अच्छे से डेवलप हो गई है। तो मिट्टी अच्छी देंगे किसी भी कटिंग को लगाने के लिए। सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहली शर्त होती है या ध्यान देने वाली बात होती है, बेसिक चीज़ होती है, वो होती है मिट्टी। उसके बाद ये जो समय है गर्मी का समय, इसमें आप क्रिसैंथेमम की कटिंग भी लगा सकते हैं, क्योंकि क्रिसैंथेमम की कटिंग आप अभी लगा देते हैं तो बारिश के बाद तक 1 महीने बारिश होगी, उसके बाद तेज़ी से इनकी ग्रोथ हो जाएगी। तो जब ग्रोथ अच्छी हो जाएगी तो आप इनकी पिंचिंग कर सकते हैं। अक्टूबर से लगातार ये खिलना शुरू हो जाता है, तो ऐसे में यदि 2 बार पिंचिंग कर देते तो पौधा इतना घना हो जाएगा कि जाड़े के दिनों में, विंटर में जब इसमें फ्लावरिंग आएंगे तो एक एक प्लांट से आपको 100-100 फ्लावर मिलेंगे। मेरे ऐसे ही बहुत सारे फ्लावर खिलते हैं। तो ऐसे ही 3 इंच की कटिंग ले लेनी है और उसके लिए रेत लेना है, कोई इसमें मिट्टी नहीं लेनी है, ना इसमें कोई फर्टिलाइज़र लेना है, बस केवल सिंपल सा रेत ले लेना है। रेत में ही ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। यहाँ मैंने थोड़ी सी रूटिंग हार्मोन लिए हैं, देखिए मेरे पास ये रूटेक्स है तो ये मैंने लिया है। यदि आपके पास है तो ठीक है, और नहीं हो तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, या फिर किचन से आप सिनेमन पाउडर भी ले सकते हैं। और बस सिंपल तरीके से ले करके इन्हें इस बालू में दबा देना है, और आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन के अंदर इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। कोई भी कटिंग आपकी कभी भी फेल नहीं होगी। तो ये ऐसे ही प्लांट होते हैं जो कि इन्हें बस थोड़ा सा ढंग से आप लगाएंगे तो 100% सक्सेसफुल होगा। ये देखिए दूसरे वाले में भी एक छोटा सा वो एक ढक्कन है एक छोटे से मटकी का, उसमें भी मैंने लगा दिया है ये सारी की सारी रूट। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी जो रूटेक्स पाउडर है पानी में मिलाकर ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है। अब आपको हर दिन इसमें पानी थोड़ा थोड़ा देना है, जिससे कि ये रेत थोड़ा सा गीला रहे, मतलब भीगा रहे, मॉइस्चर रहे इसमें।
और ये देखिए एक अभी ये मैरीगोल्ड की कटिंग है, इसे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसे भी आपको रेत में लगाना होगा, मिट्टी में नहीं। रेत में लगाएंगे तो इनकी रूटिंग जो है वो 100% होगी ही होगी। और हर दिन आपको ऊपर से इसमें पानी को स्प्रे कर देना है ताकि ये बिल्कुल सूखे नहीं। रेत है इसलिए पानी इसमें जमेगा भी नहीं, और ऊपर से आप स्प्रिंकल कर देंगे पानी या स्प्रे कर देंगे तो ये गीला रहेगा। तो 10 दिन में इनकी रूटिंग शुरू हो जाएगी, इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जुलाई अगस्त में आप इनकी एक बार पिंचिंग कर देंगे तो पौधा घना होगा। सितंबर में फिर एक बार पिंच कर देंगे तो और भी घना हो जाएगा। और इसे लगाने के बाद आपको इसे किसी बड़े प्लांट के प्लांटर में रख देना है। उस प्लांट के नीचे रख देने पर इन्हें बहुत ह्यूमिडिटी मिलेगी और मॉइस्चर मिलेगा। देखिए मैंने कुछ कलांचों के पौधे भी लगाए हैं, कटिंग लगाए हैं, 4-5 लगाए, सबके सब में रूट आ गए हैं। देखिए इनमें छोटी सी पतली सी रूट निकली हुई दिख रही है। और दूसरा जो यहाँ देखिए एक मैंने कैलियस का पौधा भी लगाया हुआ है, इनमें भी अच्छी ग्रोथ हो गई है। एक जूस के पैकेट में लगा दिया है। तो कटिंग जब मैं लगाती हूँ तो कितना सारा प्लांटर कहाँ से लाऊंगी, तो घर के ऐसे टूटे फूटे जो बॉटल होते हैं, जूस के डब्बे होते हैं, उसमें मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ भी मैंने एक क्लांचो की कटिंग लगाई और देखिए इसमें तो फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है, जबकि अभी तो फ्लावरिंग का कोई समय ही नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी रूट आ गई है तो फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। पत्ते से भी मैंने इसे ग्रो किया है। और ये देखिए एक ड्रेसिना की कटिंग मैंने लगाया है। तो इसे लगाया है मैंने मिट्टी में नहीं, ना तो मिट्टी लिया ना ही बालू लिया है, सिर्फ इसमें लीफ कंपोस्ट लिया है। तो लीफ कंपोस्ट किसी भी जो सेमी हार्डवुड वाली कटिंग होती है उसकी रूटिंग के लिए सबसे अच्छा होता है, बेस्ट होता है। और ये एक और कटिंग मैंने लगाया है लीव्स ऑफ पेरुवेन की, देखिए इसमें भी रूटिंग हो गई है। सभी कटिंग आपकी रूटिंग अच्छे से होगी, सभी कटिंग में बस थोड़ा सा ध्यान देके आपको लगाना है। तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ तो मेरी सारी जो कटिंग है वो 100% सक्सेसफुल हो जाती है। देखिए यहाँ मैंने फिर से जेड लगा दिया और यहाँ पर कुछ मैंने लगा दी है स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट तो अभी तुरंत रूटिंग नहीं होगी, बस ये एक थोड़ा सा स्लो ग्रोथ होता है। तो 1 से 1.5 महीने में इनकी रूटिंग होगी, तो उसके बाद मैं आपको अपडेट दूंगी। लेकिन अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही लगाया है। तो इस तरह से, और मैं कुछ और कटिंग आपको लगा कर भी दिखाती हूँ। देखिए ये मेरे घर में बना हुआ लीफ कंपोस्ट है, क्योंकि मेरे ग्राउंड फ्लोर पर बहुत बड़े बड़े पेड़ और लगातार पत्ते गिरते रहते हैं। तो सभी को इकट्ठा करके मैं रख देती हूँ एक बोरी में और उस पर से मैं पानी डाल देती हूँ। तो मॉइस्चर बना रहने के कारण 2 से 3 महीने में इनके ये लीफ कंपोस्ट बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो आप किसी में भी इन्हें डाल सकते हैं। तो लीफ कंपोस्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से कोई भी प्लांट लग जाते हैं। देखिए मैं और एक कटिंग लगा रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक बॉटल में डाल दिया है लीफ कंपोस्ट, ऊपर से बस थोड़ा सा मिट्टी मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। और ये मैंने लिया है कोलियस की कटिंग और साथ ही साथ बेबी सनरोज की भी कटिंग। और उसके लिए मैंने यहाँ पर रूटिंग हार्मोन नहीं लिया है और मैंने सिर्फ हल्दी पाउडर लिया है ताकि फंगस कोई नहीं लगे, क्योंकि अभी मैंने इस लीफ कंपोस्ट को धूप में नहीं सुखाया है। थोड़ा सा धूप लगाने से इसमें जो फंगस हो सकते हैं, ऐसे तो फंगस नहीं होंगे, लेकिन यदि फंगस होंगे तो धूप से वो नष्ट हो जाते हैं। तो मैंने नहीं डाला, इसलिए नहीं सुखाया, इसलिए मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया। तो ये देखिए करके इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। और कुछ ही दिन पहले, 10 दिन भी नहीं हुए होंगे मुझे ये मैक्सिकन पिटोनिया की कटिंग लगाए हुए। तो इनके सारे जो पुराने पत्ते थे वो सूख गए थे, सूख कर गिर गए और नए पत्ते इनमें निकल आए हैं। तो देखिए मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि इसके रूट देखिए कितने अच्छे रूट हो गए हैं। तो इस तरह से, इस तरीके से आप लगाएंगे तो आपकी कोई भी कटिंग खराब नहीं होगी। सारी की सारी कटिंग आपकी 100% सक्सेसफुल होगी। और आपको इन सारे जो कटिंग हमने लगाए हैं उन कटिंग को आपको रख देना है इन सारे पेड़ पौधों के बीच में, जहाँ पर इन्हें बहुत अच्छे से ह्यूमिडिटी मिले, शेड मिले और इनका मॉइस्चर बना रहे। तो 100% आपके जो भी कटिंग है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लगाएंगे तो आपके भी सारी कटिंग अच्छे से चल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, शेयरिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नया है तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।